कल मैंने आपसे बताया था कि हमारे अंदर जो आंखों को दिखाई नहीं देता लेकिन जो स्थित है, ऐसा आत्मा विराजता है। यह आत्मा हमारे हृदय में विराजता है। यही सच्चित आनंद है। इसी से हम सत्य को जान सकते हैं, इसी से हमारा चित्त आलोकित होता है और यही आनंदमय। अब ये सब कहने वाले बहुत बातें कह गए, आत्मा है, वो अनंत में रहता है, वो चिन्मय है, वो निरंजन है, आदि अनेक उसके बारे में विशेषण लोगों ने लगा दिए हैं। लेकिन तो भी ये वास्तविक चीज क्या है, आत्मा क्या है, जिसे आत्मा से ही जाना जाता है। तो फिर ये आत्मा ही को जब हम नहीं जानते तो उस आत्मा से हम कैसे जान सकते हैं। इस तरह की बातचीत से एक तरह की उलझन मन में हो जाती है। अब ये सीधे सीधे शब्दों में समझने की बात है। जो मैं बात कह रही हूं उसको कोई जरूरी नहीं कि आप उसको शीर्षाबंद माने, और ये भी जरूरी नहीं कि आप उसको बिल्कुल झटक दें। आप इसे खुले दिमाग से, खुले मन से सुनिए और उसके बाद इसका अनुभव लें, और धीरे धीरे देखते देखते आप जान जाइएगा कि जो मैं कह रही हूं और जो अनेकों ने लिखा है वो सारा सिद्ध हो सकता है। हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी का स्थान है। ये कुंडलिनी परमात्मा ने इसलिए हमारे अंदर स्थित की है कि जैसे इस माइक में ये एक तार लगाई हुई है कि अपना जो स्रोत है या जो बिजली का स्रोत है उससे इसे संबंधित किया जाए। इसी प्रकार परमात्मा जो सब आनंद, सुख, शांति का स्रोत है उससे हमें संबंधित किया जाए। इसीलिए यह कुंडलिनी नाम की चीज हमारे अंदर परमात्मा ने रखी हुई है। क्योंकि मनुष्य इस बात से ज्ञात नहीं है, इसको जानता नहीं है, हालांकि इसके बारे में पढ़ता है लेकिन उसके अनुभव से शून्य है। इसलिए वो ऐसा सोचता है कि ये सब सच बात नहीं हो सकती, इसमें हो सकता है कि किंवदंती हो या किसी तरह की मनुष्य की अपनी ही कल्पना की उड़ान हो। अब हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति है या नहीं। सहज योग में, अब आप पूछेंगे सहज योग यानी क्या? बहुत ही सरल शब्द में मैं कहती हूं कि जब कोई जला हुआ दीप किसी भी अनजले दीप के पास आता है उसे अकस्मात जला देता है, जिस प्रकार एक मरा दिखने वाला बीज मां के शरण में आकर के पृथ्वी के अंदर छिप जाने के बाद प्रस्फुटित हो जाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर बसा हुआ यह कुंडलिनी का स्वरूप, यह अंकुर जब प्रस्फुटित होता है उसे सहयोग कहते हैं। ये बहुत ही सहज और सरल होता है। किस तरह से बीज को आप पनपाते हैं? अगर कोई पूछे, आप कहेंगे कि कुछ नहीं, उसमें आप पानी डाल दीजिए, वो पनप जाएगा। उसमें पहले से ही ये चीज बनी हुई है, स्थित है, बिल्ट इन है। जैसे आप जब ये इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं, इसके साथ ये भी चीज लगी हुई चली आती है। उसी प्रकार आपके अंदर भी परमात्मा ने ये कुंडलिनी बनाई हुई है और वो आपके अंदर स्थित है। वो इसी कार्य के लिए है कि आपका संबंध परमात्मा से कर जाए। इस दादर शहर में अनेक से लोग ऐसे होंगे जो आज के दिन उपास कर रहे होंगे, आज शनिचर है, शनिवार का उपास कर रहे होंगे या कुछ न कुछ इस प्रकार के धर्म की क्रिया कर रहे होंगे। लेकिन ये भी जानना उनको चाहिए कि आखिर क्या आज का उपास लाभदायी है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। अब ये किस प्रकार आप जान सकते हैं? एक ही तरीका है कि कोई ब्राह्मण घर में आए, उसको आप 5 रुपए दीजिए, वो बताएगा आपको ये करिए वो करिए, जैसे मराठी में कहते हैं मोमो म्हणा। या तो कोई पुस्तक आप पढ़ लें, उसमें भी आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे के खिलाफ कहता है, दूसरा तीसरे के खिलाफ कहता है। इसका प्रमाण क्या है? इस प्रमाण को स्वयं जाने बगैर सब प्रमाण जो हैं वो एक दूसरों के विरोध में बैठते हैं। इसलिए इस प्रमाण को जानना बहुत जरूरी है।
लेकिन जब मनुष्य इस विचार से आगे बढ़ता है कि मुझे हर एक चीज का प्रमाण चाहिए, तो कुंडलिनी का जागरण नहीं होता। आश्चर्य की बात है। ऐसा आदमी अगर कहे कि मुझे हर एक चीज का प्रमाण मिले तभी मैं मानूंगा, तो कुंडलिनी पीछे लौट जाती है, क्योंकि वो बड़ी नाजुक है, आपकी मां है। जो बुद्धिजीवी लोग अपने को बड़े ही बुद्धिमान समझते हैं, हमारे यहाँ एक रैंगलर साहब आते रहे, बहुत दिनों तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई। आश्चर्य की बात है, वो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, कुंडलिनी का सारा उन्होंने आख्यान पढ़ा था, इसको पढ़ा था, उसको पढ़ा था, लेकिन उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं। कुंडलिनी प्रेम की शक्ति है। आपकी विद्वत्ता, आपका ज्ञान अज्ञान है पूरा। सूरदास ने कहा है, सारा सुरसागर लिखने के बाद, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल, क्योंकि इसकी एक बड़ी भारी पहचान, साइंस आपने बहुत बढ़ा लिया। साइंस से आपने खाना पीना हर एक चीज को, लोग कहते हैं कि आसानी से पाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने सुख को नहीं पाया। सुख ही नहीं है आज आदमी, समाधान ही नहीं, और न ही उसमें शांति विराजती है। उसके अंदर शांति नहीं है, कितना अशांत है। हर समय एक भय सा लगा रहता है कि कहां से कौन एटम बॉम्ब पर सर पे फट जाए, कौन हाइड्रोजन बॉम्ब खोपड़ी पे आ जाए, किस तरह से हमारा सर्वनाश हो जाए। इसका मतलब यह है कि आज तक मनुष्य ने जो अपनी खोज या जो कुछ समझ से किया है, उससे शांति को वो प्राप्त नहीं। शांति आप सिर्फ सहयोग से पाइएगा, क्योंकि शांति का स्रोत आपका आत्मा है। हमारे अंदर शांति विराजती है, वो यहां पर दिखाए हुए लेफ्ट हैंड साइड की जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी से हमारे अंदर शांति प्रस्थापित होती है। यह हमारे अंदर पहली स्थिति है जहां कि हम अपने अस्तित्व पे जमते हैं। जब मनुष्य अपने अस्तित्व पे जमता है और उस पर पूरी तरह से उसका अधिकार हो जाता है, तब वो शांति को प्राप्त होता है। ये नाड़ी जो है, जिसे कि ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में चलती है, यही हमारे सारे जो कुछ गत है, पास्ट है, उसके द्योतक है। उसका सारा रिकॉर्ड हमारे अंदर जमाती रहती है। वो जा करके कुंडलिनी में पूरा, जैसे टेप रिकॉर्डर है, टेप है, उसी तरह से सारा आपका जो कुछ भी गत है, वो सब वहां जाकर के टेप हो जाता है। ईड़ा नाड़ी सूक्ष्मता में हमारे तो रीढ़ की हड्डी में रहती है, स्पाइनल कॉर्ड में रहती है, लेकिन बाह्य में, जड़ में, ग्रोस में, वो बाहर लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से रहती है। जब मनुष्य भावना प्रधान होता है और भावना में बहुत बहकता जाता है और भावना के ही और अपने सारे प्रेम को व्यर्थ करते रहता है, उस वक्त ये नाड़ी बहुत चलने लग जाती है। अधिकतर ये नाड़ी उन लोगों की ज्यादा चलती है जिनके गत जीवन में बहुत से दुख उठाने पड़े। जैसे कोई इंसान ऐसे घर में पैदा हो जहां माँ बाप ने उसे बहुत तकलीफ दी हो, या जो अनाथ रहा हो, जहां पर उसने दुख, कष्ट, पीड़ा बहुत उठाई हो, जहां पर उसका बचपन दुखी हुआ है, जहां उसका गणेश ठीक से पनपा नहीं, ऐसे इंसान के लिए ये नाड़ी बड़ी दुखदाई हो जाती है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो बड़ी कमजोर हो जाती है, और ऐसा इंसान आगे चल के प्रेम नाम की चीज जानता नहीं, उसकी उसे कदर नहीं रहती है, उसकी उसे परवाह नहीं रहती, और ना ही वो दूसरे आदमियों को प्रेम दे सकता है। ऊपरी तरह से औपचारिक एटिकेट्स के अनुसार वो चाहे बहुत ही शांत प्रतीत हो, पर अंदर से वो अशांत होता है। ऐसे आदमी के पास जाने से, हालांकि वो आदमी बहुत शांति से बैठा रहेगा, गुमसुम बैठा रहेगा, कुछ बातचीत भी नहीं करेगा, लेकिन तो भी आपको लगेगा कि इस आदमी के अंदर शांति नहीं। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस आदमी की बहुत ज्यादा चलती है, जिसे ईड़ा नाड़ी का प्रवाह कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उपयोग में लाया जाता है, ऐसा आदमी अंतिम जाकर के पागल हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि प्रेम आदि जो कुछ भी मनुष्य के
अनेक तरह के भ्रम हैं। इन सारे भ्रमों में मनुष्य अपने हृदय से ही खेलते रहता है। तो हृदय का फेल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका मस्तिष्क, बुद्धि फेल हो जाती है। यह निसर्ग का बैलेंस, यह निसर्ग का बैलेंस आ जाता है। और ऐसा मनुष्य कभी तो बहुत क्रोधी भी हो सकता है, कभी अत्यंत निर्जीव सा रहता है। उसको कोई भी बात कहो बुरा नहीं लगता, उसमें आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं रह जाती। ये सहयोग से किस तरह से ठीक हो सकता है, यह हमें देखना है। इसके अलावा जब ये नाड़ी का चलन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेफ्ट साइड की नाड़ी का, तब इस अशांति के मारे हमारे अंदर कौन से रोग आ सकते हैं, जिसे कि हम गैंग्रीन की बीमारी कहते हैं, जिससे शरीर की जो हृदय का जो चलन वलन है वो ठीक से न होने की वजह से, हमारा सर्कुलेशन खराब हो जाने की वजह से, जो हमारे अंदर सारे शरीर में मांसल तंतुओं में हमारा खून जब जम जाता है, इस तरह की बीमारियां इससे हो सकती हैं। पर सबसे जो बड़ी बीमारी इससे होती है शारीरिक के अलावा, वो है मानसिक बीमारी। सारी मानसिक बीमारियां इसी एक लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक के चलने से हो जाती है। यानी हिस्टेरिया की बीमारी समझ लीजिए, या जिसे कहते हैं पागलपन, और जितने भी मानस शास्त्र की बीमारियां हैं वो सब इसी से होती है। क्योंकि मनुष्य अपने ही मन से सारा कार्य करता है। मन से बैठे बैठे वो सोचते रहता है कि यह खराबी हो गई, वो खराबी हो गई, इसने मुझे ऐसा सताया, उसने मुझे ऐसा दुत्कार किया। ऐसे लोग दूसरों का आक्रमण अपने ऊपर सहन करते रहते हैं, और किसी भी तरह का आक्रमण सहन करने को वो सोचते हैं कि हम बड़े साधु संत हैं, इसलिए हम किसी का आक्रमण सहन कर रहे हैं। सहयोग में किसी का भी आक्रमण सहन करने की जरूरत नहीं, आप बीचों बीच खड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए कि जब अलग अलग चक्रों पे अपने अंदर किस तरह से फर्क आता है। सबसे नीचे ये जो नाड़ी है, ये इसकी शुरुआत ही गणेश के चक्र से होती है, जो कि सबसे नीचे में है। गणेश का चक्र जो है आप जानते हैं कि सेक्स से भी संबंधित है। ये कुंडलिनी से नीचे है, इसलिए सेक्स का कोई सा भी संबंध कुंडलिनी से नहीं बनता है। माने बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कुंडलिनी जो है वो सेक्स पर है, ये महामूर्खता है। गणेश जी नीचे बैठे हुए गौरी जी की रक्षा कर रहे हैं। गौरी जी जो है वो ही हमारी कुंडलिनी है, और उसकी रक्षा गणेश जी कर रहे हैं। गौरी उनकी माता है। जो लोग आरोपण गणेश जी का कुंडलिनी पे करते हैं, वो कितना घृणित कार्य कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। गणेश जी से ही इसका पहले संबंध चलता है। माने ये है कि बाल्यावस्था से ही आपके इस चक्र पे आघात आना शुरू हो जाता है। जिस वक्त में आप बचपन में एक भोलेपन में गणेश स्वरूप रहते हैं, तभी इस पे आंदोलन शुरू हो जाता है। भोले इंसान को जब धीरे धीरे ठगाया जाता है, उस पर आक्रमण किया जाता है, उसको हर तरह से तहस नहस किया जाता है, तब उसमें क्रोध और एक तरह की पाशविक वृत्तियां आने लग जाती हैं। वो ये सोचता है कि किस तरह से इस बलवान आदमी की मैं हानि पहुंचाऊं। जैसे समझ लीजिए कि किसी बलवान लड़के ने एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दी, और छोटा बच्चा जो है कृश है, उसे मार नहीं सकता, तो बैठे बैठे ये सोचेगा कि इसको जा करके मैं रात में किस तरह से एक पेंसिल से भोंक दूं। ये गणेश की जो आज संकष्टी है, जिसको हम आज मान रहे हैं, और गणेश जी को हम जितना वर्ण करते हैं, उसमें हमको ये समझना चाहिए कि गणेश जी जो हैं ये हमारे अबोधिता, हमारे इनोसेंस के द्योतक हैं। हम देखते हैं लोग दुनिया को ठगते रहते हैं, दुनिया से झूठ बोलते हैं, दुनिया भर में आक्रमण करते हैं, और घर में गणेश जी की पूजा करते हैं। असंभव की बात है। सबसे प्रथम जो मनुष्य गणेश जी की पूजा करता है, उसे अत्यंत शांति प्रिय होना चाहिए, अत्यंत शांति प्रिय होना चाहिए। लेकिन ये जो क्रोध हमारे अंदर उठता है, क्योंकि हमें लोग दबाते हैं, हमें ठगाते हैं, हमारे ऊपर आक्रामक है, इस क्रोध का इलाज क्या है? तो इस चक्र से जब क्रोध ऊपर उठता है, तो जा करके आज्ञा चक्र पे भी गणेश जी का ही चक्र है, जिसको कि आप यहां छठा चक्र कह सकते हैं। आज्ञा चक्र पर भी
जब ये क्रोध चला जाता है तब वो हमारे विचारों में आ जाता है। जब वो हमारे विचारों में जमने लग जाता है तब हम स्वभाव से ही क्रोधी हो जाते हैं। बात बात में हम बिगड़ते रहते हैं, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। कभी कभी जो लोग बहुत ही ज्यादा दब्बी होते हैं वो अपने को श्लेषार्थी बातचीत से हमेशा संपादित रखते हैं। माने ये कि बोलते वक्त वो सरकास्टिकली बात करते हैं, कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। आप उनसे कभी भी बात करने जाइए, वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, वो आपसे कोई ना कोई सरकास्टिक बात कहेंगे और उसमें वो सोचते हैं मेरे बुद्धि की चमक है। बच्चों के मीठे मीठे बोल हम लोग सब भूल जाते हैं और हमारे अंदर इतनी कठिनाई आ जाती है कि किसी से भी बात करते वक्त हम ये भी ध्यान नहीं देते कि इनका भी हृदय है और इस हृदय में ही हम कितना बुरा आघात कर रहे हैं। आज्ञा चक्र पे जब ये क्रोध चढ़ जाता है तब आपके पास एक बड़ा भारी आयुध दिया गया है और वो आयुध क्षमा का है। जिस वक्त आपके अंदर क्रोध आए, अगर आप उस वक्त ये कहें कि क्षमा क्षमा, जैसे ईसा मसीह ने सूली पर चढ़ते हुए ये कहा था कि हे पिता तुम इन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे क्रूस पे टांगा है, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने अपने सारे जो साथी थे और जो उस वक्त उनके जन समुदाय उनके सामने खड़ा था, उनके उपलक्ष्य में कहा, उनके प्रति अत्यंत अनुकंपा से भर के, प्रेम से भर के उन्होंने कहा कि इनको तुम क्षमा करो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पिता जब क्रोध में आ जाएंगे तो सारे को तहस नहस कर देंगे, एक एक का छक्का पंजा छुड़ा देंगे। उनके पिता कौन थे? उनके पिता साक्षात श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ही उनके पिता थे। श्री कृष्ण के वजह से ही उनका नाम ख्रिस्त हुआ और श्री कृष्ण के ही वजह से उनका नाम यीशु हुआ, या यशोदा का ही छोटा नाम यीशु बनाया गया था। इस प्रकार जब वो अपने पिता की बात करते हैं, क्योंकि हनन शक्ति श्री कृष्ण की आप सबको मालूम है कि जब वो बिगड़ जाते हैं तो उनकी हनन शक्ति के सामने कोई आ नहीं सकता। हमारे अंदर जो अनेक ग्रह हैं उनमें से शनि का ग्रह ये कार्य करता है। शनि जो होता है वो अगर किसी के ऊपर उतर आए तो वो सबका ठिकाना लगाते रहता है। इस शनिवार के दिन, आज शनि का ही मैं आपसे महत्व बता रही हूं कि जब मनुष्य अपने को इस तरह से बना लेता है और दुनिया भर में अपनी तलवार की जैसी अपनी जबान चलाते रहता है, उस वक्त शनि उनके ऊपर वक्र आ जाता है और इसीलिए वो हर तरह की विपत्ति से ग्रसित हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी बारीक बारीक चीजें हमारे जीवन में चलती हैं। अभी हम जिस मोटर से आ रहे थे उस मोटर का एक ड्राइवर, आज की बात नहीं, 3-4 दिन पहले की, तो उसने कहा मुझे श्वास की बीमारी है माँ। मैंने उसके चक्रों पे देखा, उसका हृदय चक्र पकड़ा था। मैंने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? कहले बनारस में। मैंने कहा अच्छा, तुम कभी माँ को चिट्ठी लिखते हो? कहले नहीं, बहुत दिन से नहीं लिखी। मैंने कहा अच्छा, अभी कान पकड़ो, मुझसे अभी वादा करो कि तुम माँ को जाके चिट्ठी लिखोगे। उसका वो जो श्वास का आजार था खत्म हो गया, वो बीमारी खत्म हो गई। इतनी छोटी छोटी बातें हमारे अंदर असर कर जाती। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ मैं तो इतना अच्छा हूं तो भी क्यों मुझे ये तकलीफ आ जाती, तो भी क्यों मैं दुख में पड़ा हूं, क्यों परेशानी उठाता हूं। कभी कभी आपको पता नहीं कि आपने दूसरों को कितना दुख दिया, कितना उनका दिल दुखाया, कितनी उनको तकलीफ दी। हम लोग तो रात दिन बैठे हुए यही सोचते रहते हैं कि आज जाकर के मैं किसको कौन सी बात सुनाऊंगा। फिर हमारे महाराष्ट्र में मराठी भाषा तो एकदम तलवार बहादुर है, उसमें के जो जो ऐसे ऐसे शब्द हैं जिससे कि लोगों को दुख हो, वो भाषाएं हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, वो शब्द हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उस भाषाओं से सबको दुखाते रहते हैं। असल में मानव को तो चाहिए एक दूसरे की पूजा करे, एक दूसरों को फूल दे, एक दूसरों से आनंद प्रदर्शित करे, लेकिन हर समय मनुष्य आपस में जूता चप्पल चलाते रहता है या सिर फोड़ते रहता है। ऐसे तो कोई भी जानवर भी नहीं करते। जानवरों में भी मैंने किसी को हाथ में लट्ठा लेकर मारते नहीं देखा,
कोई भी ऐसा नहीं करता है, ज़्यादा ज़्यादा भूकेंगे या कूदेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से नहीं करता है कि किसी पे पेड़ गिरा दे या किसी पे लट्ठे लेकर उसको मारना शुरू करे। ये तो मनुष्य की अभिनव तरीका है कि आपस में ही मर जाने के लिए एटम बॉम्ब बना करके रखा हुआ है और अपने को बड़ा अक्लमंद समझता है, और अब ये भूत बनाकर ऊपर रखा हुआ है और उससे सारा संसार डर रहा है। इस तरह से अक्लमंद लोगों के सामने कोई भी बात कहने से भी क्या फायदा है, क्योंकि वो तो इस चीज को समझने ही नहीं चाहते। लेकिन मनुष्य को अगर थोड़ा सा भी विचार हो तो देखे कि हमने दुनिया में अपने आसपास में हर जगह किस कदर एक दुष्टता का संसार रचा हुआ है, किस कदर हम हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, किस कदर हम सबके ऊपर हावी रहते हैं, विप्लव आफत किए रहते हैं। ना हमारे अंदर कोई माधुर्य है, ना हमारे अंदर कोई खूबसूरती है, ना कि एक दूसरे से मिलने का कोई आनंद है, ना दोस्ती है, ना कोई भाईचारा है। आखिर परमात्मा ने क्या इसीलिए इतनी मेहनत करके मनुष्य को मानव बनाया है। अब इसमें मैंने आपको 3 चक्रों पे बात की है। पहला चक्र गणेश चक्र है। गणेश चक्र को क्षमा से ही पाया जाता है। एक इंसान जो गणेश पे अपनी सिद्धता चाहता है, पहले क्षमा का मंत्र ले। सिद्धि विनायक को जाने से कोई गणेश जी को सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जिसने क्षमा का मंत्र अपने अंदर में जमा लिया है, वो गणेश जी को पा लेगा। गणेश जी को पा करके क्या होता है वो मैं आपसे बताऊंगा।